टारगेट ऑल्टर्नेट 100 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जैसा कि हम ई दृष्टि करंट अफेयर्स 2021 पढ़ रहे थे और उसका तीसरा टॉपिक चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। एंड 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से? चर्चित स्थल एंड राष्ट्रीय परिदृश्य। और तीसरा टॉपिक चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो इसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड लूसेंट जीके की भी प्लेलिस्ट एंड स्पीडी करंट अफेयर्स की। तो ये सारी प्लेलिस्ट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ओके, तो आइए पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का। आज ये सेकंड पार्ट है, तो आइए पढ़ते हैं। 13 अक्टूबर 2020 को कहाँ पर दूसरे आसियान भारत ट्रैक यानी कि 1.5 संवाद 2020 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। अक्टूबर 2020 में कौन से देश सिग्नल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए कार्यरत 5 आइज खुफिया गठबंधन यानी कि 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस में शामिल हुए? तो भारत एवं जापान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेगा वर्चुअल सम्मेलन यानी कि सामाजिक सशक्तिकरण के उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस 2020 यानी कि 2020 कब आयोजित हुआ? तो 5/9/2020 में, 5/9 अक्टूबर 2020। ओके, 18 सितंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पहली बार देश के कितने समुद्री तटों की प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए अनुशंसा की गई थी? तो 8। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुशंसित समुद्र तटों में गुजरात का शिवराजपुर एंड दमन एवं दीव का घोघला, कर्नाटक का कासरकोड एवं पादुबिद्री एंड केरल का कपाड़, आंध्र प्रदेश का रूसीकोंडा, ओडिशा का गोल्डन बीच और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राधानगर शामिल है। अक्टूबर 2020 में अनुशंसित समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल का दर्जा प्राप्त हुआ है। 22 सितंबर 2020 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2020 के लिए 100 यानी कि 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में किस बॉलीवुड अभिनेता को शामिल किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्किस शाहीन बाग के प्रदर्शनों में शामिल 82 वर्षीय महिला, जबकि सूची में भारतीय मूल के गूगल एवं अल्फाबेट इंक के सीईओ सुंदर पिचई एवं भारतीय मूल के माइक्रोबायोलॉजिस्ट रविंद्र गुप्ता भी शामिल हैं। 15 सितंबर 2020 को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और बहरीन ने कहां पर इस्राइल के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वॉशिंगटन में, यानी कि वॉशिंगटन कहाँ है? अमेरिका में। और आपको ध्यान हो कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी में। यह ऐतिहासिक समझौता अब्राहम एकॉर्ड शांति समझौते के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच पहली बार शांति वार्ता कहाँ संपन्न हुई? तो दोहा, कतर में। ओके, 8 सितंबर 2020 को किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहला विश्व एवं प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA द्वारा। 14 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोसॉक के महिला स्थिर पर आयोग CSW का सदस्य चुना गया और इसमें भारत सदस्य होगा वर्ष 2021 से लेकर 2025 तक। इस आयोग की स्थापना इकोसॉक के एक प्रस्ताव के तहत 21 जून 1946 को की गई थी, यानी कि 21 जून 1946 को हुई थी इसकी स्थापना। ओके, 10 सितंबर 2020 को कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 105वां, 162 देशों में। और इस सूचकांक में हांगकांग को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 2 सितंबर 2020 को टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस यूनिवर्सिटी को
शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो यूनिवर्सिटी है यूके की। ओके, इस वर्ष रैंकिंग में रिकॉर्ड 63 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि बंगलुरु 350 भारतीय विश्वविद्यालयों की सूची में शीर्ष पर रहा। ओके, अगस्त 2020 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में महिला शांति सैनिकों पर किस देश के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया गया? तो इंडोनेशिया को। आप जानते हैं इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो जकार्ता है। ओके, अगस्त 2020 में WHO के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने स्लीपिंग सिकनेस का उन्मूलन कर दिया? तो टोगो ने। ट्रिपैनोसोमा ब्रुकेई परजीवी के संक्रमण से होने वाला रोग है और यह सीसी मक्खी के काटने से फैलता है। 2 सितंबर 2020 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 48। कितने देशों में? तो 131 देशों में। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा। ओके, आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक का छठा गोलमेज सम्मेलन 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ संपन्न हुआ? तो 20-21 अगस्त को 2020 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने नई तकनीकी से चलने वाली एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्री ओटा को लॉन्च किया? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट है, भारत ने 15 से 26 सितंबर 2020 के मध्य किस देश में संपन्न बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास यानी कि कवकाज 2020 से हटने का निर्णय लिया था? तो रूस से लिया था। 25 अगस्त 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के अफ्रीकी क्षेत्र के कार्यालय ने अफ्रीकी महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया। WHO ने किस वर्ष वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत की थी? तो वर्ष 1988 में। WHO ने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। कब किया था? 27 मार्च 2014 को। नेक्स्ट है, 12 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक 2020 आयोजित हुई? तो रूस में। अगस्त 2020 में नाइट फ्रैंक की प्रमुख वैश्विक शहर सूचकांक दूसरी तिमाही 2020 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लग्जरी आवासीय संपत्तियों की कीमतों में सालाना आधार पर वृद्धि के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा यानी कि टॉप पर रहा? तो मनीला। ओके, जिसकी राजधानी है फिलीपींस। मनीला कहाँ है? फिलीपींस। ओके, एंड भारतीय शहर बंगलुरु 26वें पर एंड दिल्ली 27वें पर तथा मुंबई 32वें स्थान पर रहे। 11 अगस्त 2020 को फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? तो अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट। इसमें कुल 7 भारतीय कंपनियां शामिल हुई थी। शीर्ष 100 की सूची में शामिल होने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज और जिसका स्थान है 96, एकमात्र भारतीय कंपनी थी। हाल ही में कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना? तो उत्तर मैसिडोनिया। 4 अगस्त 2020 को लेबनान में कहां पर विस्फोट में लगभग 137 लोगों की मृत्यु हो गई और 5000 से अधिक लोग घायल हुए? तो बेरूत में। इस विस्फोट का कारण एक वेयर हाउस में असुरक्षित तरीके से रखा गया 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था। ओके, उससे ही विस्फोट हुआ। 31 जुलाई 2020 को कौन अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया? तो संयुक्त अरब अमीरात। 30 जुलाई 2020 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, कौन सी बैठक थी? छठी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो रूस अध्यक्ष था उसमें। नेक्स्ट है, 22 जुलाई 2020 को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO जनरल काउंसिल द्वारा तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया और यह दर्जा पाने वाला कौन सा देश है? तो 25वां है।
14 जुलाई 2020 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के लोगों के खिलाफ अपने दमनकारी कार्यों के लिए चीन के विरुद्ध प्रतिबंधों को अधिकृत करने वाले कानून और कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया? तो हांगकांग के। नेक्स्ट है 8 जुलाई 2020 को थाईलैंड के मंत्रिमंडल में सिविल पार्टनरशिप एक्ट और सिविल एंड कॉमर्शियल कोड नामक 2 विधेयकों के मसौदे को मंजूरी दी। इससे किस विषय को कानूनी मान्यता दी जा सकेगी? तो समलैंगिक प्रेम संबंधों को। नेक्स्ट है जुलाई 2020 में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में किस देश शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ, यानी कि टॉप पर रहा? तो यूनाइटेड किंगडम को। इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का है 34वां, यानी कि 34। 30 जून 2020 को सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि SDSN और वर्ट्समैन और इष्टपटंग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 117वां। और इसमें शीर्ष यानी कि टॉप पर कौन रहा? तो स्वीडन रहा। ओके। 26 जून 2020 को 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहाँ आयोजित हुआ? तो हनोई, वियतनाम में। एंड 26 जून 2020 को अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने किस शहर को देश का 51वां यानी कि 51 राज्य बनने का प्रावधान वाला विधेयक पारित किया? तो वॉशिंगटन DC को। जून 2020 में अमेरिका द्वारा H-1B वीजा पर अस्थायी रोक लगाया गया और यह रोक कब तक लागू है? तो 31 दिसंबर 2020 तक। H-1B वीजा एक गैर अप्रवासी वीजा है। यह अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर विदेश कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। 22 जून 2020 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांस फिल्म फेस्टिवल में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। इस वर्ष इस महोत्सव में किन 2 फिल्मों को भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया? तो माई घाट, क्राइम नंबर 103/200 एवं हेल्लारो को। ओके। जून 2020 में जारी IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 43वां। और टॉप पर कौन रहा? टॉप पर रहा सिंगापुर। ओके। नेक्स्ट है जून 2020 में येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में किस देश को शीर्ष यानी कि टॉप स्थान प्राप्त हुआ? तो डेनमार्क को। और भारत का इसमें कौन सा स्थान था? तो 168वां। नेक्स्ट है जून 2020 में प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व में 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले मशहूर यानी कि फेमस हस्तियों की सूची 2020 जारी की। इस सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रसिद्ध अमेरिकी मॉडर्न काइली जेनर $590 मिलियन कमाई को। इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं और वो कौन है? अक्षय कुमार, जिनकी है 48.5 मिलियन कमाई के साथ ये 52वें स्थान पर रहे। कौन? अक्षय कुमार। मई 2020 में किस देश ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया? तो अमेरिका ने किया। 19 मई 2020 को भारत समेत कितने देशों में चयन WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए हुआ? तो 10 देशों में। तो 10 देश, एक तो है बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, रूस, दक्षिण कोरिया, इंग्लैंड। एंड विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। 18 जून 2020 को पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम BP ने अपनी वैश्विक व्यापार सेवाओं यानी कि GBS के संचालन के लिए
कहाँ पर एक नया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो पुणे यानी कि महाराष्ट्र में 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 74। प्रथम कौन रहा यानी कि टॉप पर रहा स्वीडन और स्विट्जरलैंड द्वितीय पर और फिनलैंड तृतीय स्थान पर। 28 अप्रैल 2020 को प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 आयोजित किया गया और इस संवाद की सह अध्यक्षता की गई थी जर्मनी और ब्रिटेन द्वारा। ओके, अप्रैल 2020 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो 142वें पर। नॉर्वे, फिनलैंड एवं डेनमार्क, तो नॉर्वे रहा फर्स्ट, फिनलैंड सेकंड एंड डेनमार्क तीसरे स्थान पर। 27 अप्रैल 2020 को सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व सैन्य खर्च यानी कि 1917 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। रिपोर्ट में सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पर है यानी कि शीर्ष पर यानी कि पहले स्थान पर एंड चीन दूसरे स्थान पर। ओके, नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह यानी कि नूर लॉन्च किया? तो ईरान ने लॉन्च किया। हाल ही में किस देश में प्रस्तावित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित हुआ? तो आंसर है 29 जून से 9 जुलाई 2020 के मध्य फुजऊ यानी कि फुजियान प्रांत चीन में प्रस्तावित था ये और स्थगित कर दिया गया। अप्रैल 2020 में सार्क विकास कोष ने अपने सदस्य देशों को कोविड-19 से संबंधित परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं? तो 5 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 2020 में कहाँ प्रस्तावित COP26 यानी कि COP26 में के आयोजन को स्थगित करने का निर्णय लिया? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाला था ये। 20 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास संसाधन नेटवर्क यानी कि UNSDSN द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 144 और इसमें कुल कितने देश शामिल हुए थे? तो 153 देश। फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड फर्स्ट पर, डेनमार्क सेकंड पर, स्विट्जरलैंड थर्ड पर। ओके, और अफगानिस्तान सबसे लास्ट पायदान पर था यानी कि 153 पर। मार्च 2020 को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 64वें सत्र यानी कि CSW 64 का आयोजन किया और ये कहाँ किया? तो न्यूयॉर्क USA में। 9 मार्च 2020 को सिप्री द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2019 के अनुसार वर्ष 2015-19 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश कौन सा है? तो USA है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-19 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश, शीर्ष शस्त्र जो यानी कि शस्त्र सबसे ज़्यादा आयात करता है वो है सऊदी अरब। विश्व के शीर्ष शस्त्र आयातकों देश में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है। तो भारत सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा शस्त्र आयात करता है यानी कि खरीदता है। 26 फरवरी 2020 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 9वां। और टॉप पर कौन है? तो जेफ बेजोस। 18 फरवरी 2020 को टाइम्स हायर द्वारा द इमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष पर कौन रहा? तो भारतीय विज्ञान संस्थान। और कौन सा स्थान था इसका? तो 16वां था। प्रथम स्थान किसका था? तो सिंगुआ विश्वविद्यालय बीजिंग में है जो चीन का विश्वविद्यालय। दूसरा पैकिंग विश्वविद्यालय बीजिंग और ये भी चीन का है।
नेक्स्ट जनवरी 2020 में G77 की अध्यक्षता किस देश को हस्तांतरित की गई? तो गुयाना को। ओके। फरवरी 2020 में आर्ट ऑफ द पॉसिबल शीर्षक से जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो अमेरिका है टॉप पर, और अंतिम स्थान पर वेनेजुएला। और भारत कौन से स्थान पर? तो भारत 40वें स्थान पर है। ओके। 16 दिसंबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा जारी विश्व लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत वैश्विक लैंगिंग अंतराल सूचकांक के 153 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो 112वां स्थान है। और टॉप पर कौन है? तो आइसलैंड। और न्यूनतम पर कौन है? तो यमन। ओके। नेक्स्ट दिसंबर 2019 में WHO द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार खसरा टीकाकरण के मामले में टीकाकरण रहित शीर्ष 3 देश कौन से हैं? नाइजीरिया, भारत एवं पाकिस्तान। 24 अक्टूबर 2019 को विश्व बैंक समूह तथा अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी रिपोर्ट डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 63वां। और टॉप पर कौन है? तो न्यूजीलैंड। वर्ष 2020 में यह रिपोर्ट जारी नहीं की गई थी। तो जब 20 में जारी नहीं की गई तो हम कौन सा डाटा पढ़ेंगे? 2019। तो जो 2019 वाला। ओके। तो जो हमारा टॉपिक था अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य वाला वो यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पुरस्कार पर, और उस पर भी आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे। तो इसकी प्लेलिस्ट जो मैंने जितने भी टॉपिक कराए हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड स्पीडी करंट अफेयर भी आप पढ़ सकते हैं एंड लूसेंट जीके भी। तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें